My dear students, I am going to teach you past perfect continuous tense. What is past perfect continuous tense? Past perfect continuous tense है क्या? ये कौन बला आ गया फिर सामने में? आप लोग सोचते हैं कौन से बले को फिर लेकर के पहुंच गए हैं? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समझना बहुत ही आसान है। अगर आप पास्ट कंटिन्यूस को समझे हैं, कहा पास्ट कंटिन्यूस में क्या था? मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, वो सो रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस था। अगर ऐसा उसमें आ जाए कि वो सुबह से सो रहा था, वो 2 घंटे से खेल रहा था, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। वो सुबह से सो रहा था, वो 2 दिन से वहाँ रह रहा था, मैं 2 घंटे से काम कर रहा था। ये जो मेरा करने का जो काम है वो पास्ट में ही हो रहा था। अगर खाली मैं कहता हूँ, सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि मैं खा रहा था, तो आई वॉज ईटिंग। अगर मैं ये कहता हूँ मैं 2 घंटे से खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग फॉर 2 hours। यहाँ पर यही तब्दील है कि वक्त आने से या डे आने से तो उसमें हैड बीन लगता है और वर्ब में आईएनजी का फॉर्म आता है। अब देखिए मैं इसको लिखता हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। न्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसका फॉर्मूला, इसका रूल्स क्या है। ये बहुत ही सबसे आसान है इसमें रूल। देखिए रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट विथ टाइम ले लीजिए इसके साथ में। अब देखिए सब्जेक्ट हैड बीन, हैड के साथ में बीन और वर्ब में आईएनजी। वो 2 घंटे से खेल रहा था, वो सुबह से नाच रही थी। इस तरह जो सेंटेंस है, इस तरह जो वाक्य है, वो इस फॉर्मूले से बनता है। अगर यहाँ पे टाइम लिख दिए रहे ऐसी पहचान के लिए कि गलती ना हो, विथ टाइम। ओके, देखिए इसके सब्जेक्ट में अगर आई, वी, यू, दे, वॉइस कुछ भी ले लीजिए, लेकिन इसके साथ में हैड बीन का इस्तेमाल होता है। इसमें हैव और हैज की तरह कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको कन्फ्यूज्ड होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है कि इसमें सिर्फ हैड और बीन का इस्तेमाल होता है। देखिए आई, वी, यू, हम ऑल ले लेते हैं, जितने सब्जेक्ट क्यों ना आए, जो भी सब्जेक्ट है सबके साथ में हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, for 2 hours, have been playing for 2 hours। यहाँ पर वो 2 घंटे से खेल रहा था, वो 2 घंटे से खेल रहा था। मैं सुबह से पढ़ रहा था, I had been reading, मैं पढ़ रहा था since morning। इसमें since और for का इस्तेमाल होता है। ये बात मैं फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बताया हूँ, where to use for और since। आप पीछे जाइए, मैं कह दिया हूँ पहले से कि मेरे पढ़ाई में एकदम चैन वाइज है कि आप आखिर तक पहुँचिएगा। इसलिए आपको वो देखना होगा कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ाते वक्त में सिंस का इस्तेमाल कहाँ होगा और फॉर का इस्तेमाल कहाँ होगा, मैं उसको बता चुका हूँ, लिहाजा उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब देखिए ये जितने हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका रूल्स है हैड के बाद में भी, और इसमें कोई नेगेटिव नहीं आते। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट विथ टाइम। अब याद रखिए इसमें बीन आता वर्ब जो है आईएनजी के फॉर्म रहता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में भर के आईएनजी रहता है। गोइंग, टॉकिंग,
रीचिंग, राइटिंग, फ्लाइंग, इस तरह इसमें रहता है। अब देखिए इसमें नोट लगा है तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑल सब्जेक्ट, हम ऑल सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट्स आएगा इसके साथ में, ऑल सब्जेक्ट, हम पूरा एक एक करके नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम जाएगा। ऑल सब्जेक्ट से, ऑल सब्जेक्ट्स में क्या है, हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से नहीं लिख रहा था। अगर ऐसा कर दिया, हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, देखो सुबह से नहीं गाना गा रही थी। She had not been singing since morning, वो सुबह से गाना नहीं गा रही थी। हो गया, यानी कि इसमें had not been वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट विथ टाइम। इस तरह इसका इंटरोगेटिव भी होता है। देखिए जैसे मैं 2 घंटे से खा रहा था, I had been eating for 2 hours, मैं वो सुबह से सो रहा था, he had been sleeping since morning। अब देखिए आप had been लगा रहे हैं, since लगा रहे हैं, मैं तो पहले कह दिया since कहाँ रखता है। अब फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। नाउ आई मॉप इट अप, मैं इसको मिटा रहा हूँ, पूरा मिटा दे रहा हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट विथ टाइम। अब देखिए हैड लगा, वो सो रहा था, वो नहीं सो रहा था, वो सुबह से सो रहा था, वो सुबह से नहीं सो रहा था, क्या वो सो रहा था? आप उसको सवाल पूछ रहे हैं, इसका आंसर होगा यस और नो में। क्या वो सो रहा था, क्या वो काम कर रहा था, ऐसे पूछते हैं कभी कभी। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज इन सच काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, हम ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। बट रिमेंबर इट इज इंग्लिश क्लास, मैं पहले से कह चुका हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू टच द स्पोकन इंग्लिश को मैं छूने जा रहा हूँ। आई एम ओनली गिविंग यू सम स्ट्रक्चर दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, हाउ इज दिस, हैड, आई, वी, यू, ऑल, हम सब को ले लिए ऑल। हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए क्या वो सुबह से खेल रहा था, हैड ही बीन, इसमें क्वेश्चन मार्क्स जरूर आएगा। हैड ही बीन प्लेइंग। अगर ऐसे हो, क्या वो नहीं खेल रहा था, क्या मैं नहीं देखा, मैं झूठा हूं कि आप कह रहे हैं वो खेल रहा था, क्या वो नहीं खेल रहा था, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग। यहाँ पर हैड के बाद में नॉट का इस्तेमाल होता है। इसका एक सेंटेंस लिख दे रहे हैं, सिर्फ इसका रूल्स लिख दे रहे हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट विथ टाइम, इट इज करेक्ट। अब देखिए वो खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहा था। वो सुबह से नहीं खेल रहा था, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से खेल रहा था, हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से नहीं खेल रहा था, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नाउ इन दिस वे वी मेक द प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस करना होगा। ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था, ओकेजनल वे आई यूजिंग सच काइंड ऑफ सेंटेंस। हमको सब स्ट्रक्चर जानना होगा, बिकॉज व्हेनेवर वी स्पीक वी कैन यूज सच काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। हम सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रक्चर आप पहले सोचिएगा उसके बाद बोलेगा। व्हाट एवर कम टू योर माउथ, पहले जो तुम्हारे जुबान में आ रहा है, दिमाग जो सप्लाई करता है, दैट इज स्पीक आउट। इसी को ही कहते हैं जुबान, भाषा इसी को कहते हैं कि आप जो सोचते हैं उसको
व्याख्या कर देते हैं, उसको पेश कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द लैंग्वेज। यही जुबान है। बट कुछ का कहना है कि आइए मैं आपको 3 टिप्स देता हूँ, आप इंग्लिश सीख जाइएगा। इट इज इम्पॉसिबल। सबसे दुनिया का हिमालयन ला है, वो झूठ है जो कहता है कि आइए 3 टिप्स देता हूँ, इंग्लिश फटाफट बोलिए। फिर कोई कहता है आइए मैं 10 दिन में सिखा दूंगा। कोई तो ऐसा कहता है कि एक ही क्लास में ही सिखा दूंगा। आई एम नॉट ए मैजिशियन, आई एम ए टीचर, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई विल टीच यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैं आपको टॉप टू बॉटम पढ़ाऊंगा जिससे आपको मुकम्मल मालूम होगा। इसमें वोकैब है। सबसे बड़ा पार्ट जो है पूरा हम छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन खराब है, इंग्लिश सुनने को भी खराब लगेगा। इसका एक्सेंट के बारे में भी हमारा बातचीत होगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल में आपको जम कर लेना होगा, फॉलो करना होगा 1 by 1। इफ़ यू विल फील एनी वेयर देयर इज कन्फ्यूज्ड, अगर कहीं पर कन्फ्यूज्ड हो रहा है आप मुझको पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। इट इज़ नॉट दैट मैं आप पढ़ा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा दे रहा हूँ सही है। नो, आपको समझ में आना चाहिए। आप पूछिएगा, आप मेरे चैनल में जम कर रहिएगा, एंड तक रहिएगा तो देखिएगा रफ्ता रफ्ता आप चेंज हो जाइएगा। मैं कहता हूँ 6 month टाइम आई विल टेक from you to give you a total structure and the power of speaking। मैं 1-2 महीना नहीं कहा, 6 month। अगर ये 6 month में नहीं होता, कोई अगर 1-2 क्लास से पढ़ रहा है या उतनी पढ़ा है उसको थोड़ा और आगे बढ़ना 1 year मिनिमम आपको मेहनत करना होगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 10 सेंटेंस करके बनाइए, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव का 10-10 सेंटेंस बनाइए। अगेन यू ट्राई टू स्पीक अ लिटिल, आप छोटा छोटा बात बोलिए इन विथ योर फैमिली और विथ योर सिस्टर और ब्रदर्स, आप भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में। इवन इफ यू कैन मेक ए फ्रेंड सर्कल व्हेयर यू विल speak out, but remember most of the people now are standing behind you, they can criticize you। आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आप उनके तरफ को ध्यान ही मत दीजिए, उनका काम ही इस तरह करना। आप कोशिश करिए छोटा छोटा बात बोलिए, कम हियर, सिट डाउन, व्हाट यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, इस तरह बात करिएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट। है वेट, सब्सक्राइब, लाइक इट टू। मैंने मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।